देखो एग्जाम जो स्ट्रेटेजी है उसमें सबसे पहला बात आता है ना कि जो हम लोग पढ़ लिए, जो तुम्हारे साथ हुआ कि बुक का जो क्वेश्चन आंसर है वो सर अभी नहीं किया, ठीक है, आया थोड़ा सा आया तो बाबू वो 3 लेवल में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 100 मार्क्स मान लो 100% जो क्वेश्चन रहता है उसमें पहले तो 40% क्वेश्चन ऐसा रहता है, अगर कोई बच्चा रोज स्कूल जा रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ रहा है तो पास कर जाएगा। स्कूल वाला कभी नहीं चाहता है कि हम बच्चा को फेल करें, ठीक है। वो रहता है वो सबसे लो कैटेगरी के बच्चा के लिए, अगर वो साफ नीलबटा सुनना है तो जाएगा भाई, ठीक है। अब उसके बाद 40% से आगे 60% के लिए तुमको थोड़ा सा वो बच्चा के लिए रहता है जो स्कूल में अच्छा से पढ़ रहा है। अब फिर उसके बाद बढ़ता है कि जो ट्यूशन वगैरह। अब 20% देखो तुम कितना भी पढ़ लो, ठीक है, कितना भी तुम पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो और कितना भी 4 गो कोचिंग कहानी पकड़ लो, ठीक है, कि वो मास्टर से कितना भी नहीं पूछ लो, 20% क्वेश्चन मतलब 20 में से तुमको 2 गो 4 गो ऐसा क्वेश्चन आएगा जो तुमको बुझेबे नहीं करे। समझ में आया? वो क्वेश्चन किसके लिए रहता है पता है? वो टॉपर के लिए रहता है। तुम खुद सोचो बाबू, जो बुक पढ़ा दिया गया उसमें का अगर खाली जो वर्कशीट का क्वेश्चन है वही अगर दे देगा मास्टर, वर्कशीट का क्वेश्चन है अगर वही क्वेश्चन में तुमको सब दे देगा तो सब बच्चे ना वो 90% पार कर देगा। करने वाला का फिर वैल्यू नहीं ना पता चलेगा। तो वहाँ इसी तरीका से सिलेबस डिजाइन किया जाता है, समझो। वो मास्टर का काम है वही है, वो पूछवे करेगा भाई। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? देखो समझो बात को, सॉल्यूशन क्या है? अपना स्ट्रेटेजी बनाना है, अपना स्ट्रेटेजी बना करके पहले से तैयार रखना है। तो उसमें तुम कर सकते हो, समझो बात को। पहले क्या करना है? पहले तो क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन बुक मिला ना, आंसर शीट और क्वेश्चन, तो सबसे पहले तुम सारा छोड़ दो बनाना शुरू। सबसे पहले तुम सारा क्वेश्चन 15 मिनट वहाँ लिखा रहता है, क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। वहाँ तुम 10 मिनट 15 मिनट वेस्ट करो, इसलिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, तुमको समझ में आ जाएगा ना। यार भाई ये क्वेश्चन टिक मार दो, ये बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, 4 गो नहीं बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, 2 गो नहीं बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, फिर एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, छोड़ो भाई। ये सबको समेट लिए और जितना बन रहा है ना बाबू एकदम शुरू से उसको न क्वेश्चन, मास्टर ये कभी नहीं बोलता है कि एकदम लाइन वाइज लिखना है, ठीक है। तुम क्वेश्चन ऊपर नीचे कर सकते हो, खाली क्वेश्चन का नंबर लिख देना जिसका आंसर लिख रहे हो। तो वहाँ क्या करो, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 बन रहा है, 1 नहीं बन रहा है, चलो छोड़ो उसको, टिक मार के छोड़ दी, उसको लास्ट में बनाएंगे। 2 क्वेश्चन लिखे, आंसर लिखे, ध्यान से आंसर लिखे, क्वेश्चन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक। फिर 4 क्वेश्चन नहीं बन रहा, फिर लास्ट 4 क्वेश्चन के बाद 6 क्वेश्चन थे, हमको 8 गो क्वेश्चन बन रहा है। तो काहे के लिए हम 1 और 4 और 3 क्वेश्चन में फंसे रहेंगे? हम चुपचाप यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन 6, तब बनाना शुरू करेंगे, सारा 8 क्वेश्चन बनाए खत्म करेंगे। समझ में आया? 20 गो में से मान लो 12-13 गो क्वेश्चन तुमसे बन रहा था ना, बन गया, खत्म हो गया। हाँ, उसमें सोच के लिखेंगे। अब उसमें तुम्हारे पास पूरा समय बच जाएगा। नहीं समझे? काहे कि तुम समय वेस्ट नहीं किए, पूरा फ्रेश है। अभी हम क्या करेंगे भाई? अब शुरू करेंगे शुरू से बनाना। 1 नंबर है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, जो हल्का फुल्का आ रहा है पहले क्वेश्चन उसको बनाना है जो एकदम कंठा से कि हमसे बनवे करेगा, पढ़ा हुआ है तो 100% बना दे। दूसरा बार में आता है डाउट वाला क्वेश्चन, जो है 2 लाइन क्वेश्चन याद है दिमाग में, तीसरा लाइन याद नहीं आ रहा है, उसको बनाएंगे। समझ में आया? बनाओगे। अब देखो कहीं कहीं कैसा होता है ना बाबू, जैसे कि कंप्यूटर का डिफिनेशन लिखना है, ठीक है। अब लिख रहे मान लो कि तुमको लिखना है ओमनिवोरस, कार्निवोरस, हर्निवोरस, तीनों का डिफरेंस, तो लिख दिए, ठीक है। ओमनिवोरस याद आ रहा है, ओमनिवोरस एनी एनिमल विच ईट कुछ भी, ठीक है। अब वहां तुम अगर फंस रहे हो ना, 1-2 वर्ड नहीं आ रहा है, तुम क्या करो, बोलो उस चीज को, ठीक है, देखना तुमको याद आ जाएगा, ठीक है। आदमी का टंग मेमोरी भी होता है, ठीक है, बोल इसीलिए बोला जाता है बोल करके पढ़ो। हाँ। समझ में आया? टंग मेमोरी भी होता है। अब क्या करना है, एक लेवल में खत्म हो गया, पहला लेवल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुमसे बनेगा। पहला लेवल में जो तुमको आता है, पढ़ते हो ना, पूरा कैसे बन जाएगा? इंद्रदेव हो तुम, पहला पेज बन जाता है। अरे पहला पेज नहीं, पहला लेवल जो हम बता, पहले छांट लो जो तुमको आता है, खत्म हो गया, 60% तुमसे बन जाएगा, कहीं उतना तुम लोग पढ़ता है, ठीक है। इंद्रदेव नहीं ना होगे, सब बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, दूसरा लेवल में कौन क्वेश्चन आता है जो नहीं बन रहा है, उसमें देखो बाबू, उसमें 2 तरह का क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं बात को? इसी को स्ट्रेटेजी कहते हैं। दूसरा जो लेवल है उसमें आधा अधूरा आंसर क्वेश्चन आ रहा है, तुम उसको बनाओ। फंस रहे हो तो थोड़ा सा देख लो, अपना पहले तो बोलो, तुमको याद आ जाएगा। नहीं याद आ रहा है, अब देखो कि अगर 1-2 वर्ड बीच में छूट रहा है, कोई है, अरे पूछ लिए, मैडम में से पूछ लिए, अगर उतना तुम बना लोगे ना बाबू, 1-2 वर्ड मैडम भी बता देती है। हाँ, मैडम सर कोई भी बता दे, हम लोग को भी कंपटीशन में भी बता देता है। देख रहा है कि बच्चा 80 क्वेश्चन बना दिया, 2 गो में फंस रहा है, वो भी आता है उसको, खाली पूछ रहा है उसका मतलब, कोई भी बता देगा टीचर, मैम बता देती है। टीचर का बच्चा लोग से कोई दुश्मनी नहीं रहता। समझ में आया? दूसरा स्टेट में मान लो 3 क्वेश्चन खत्म, बच गया कि वो 4 क्वेश्चन जैसा ही फंसी दिया,
आ गया ना एकदम तुम्हारा कंडीशन। 4 गो अब हमको नहीं बुझा रहा है, ये 4 गो कौन लिखा है, कौन मास्टर है हमको नहीं पता, कौन लिख दिया क्वेश्चन को 4 को हमको नहीं पता है, ना एक्सरसाइज में था ना पढ़े हैं, होता है ना। तो उसमें तुमको वही जो 4 गो क्वेश्चन है ना बाबू, वही क्वेश्चन है रिजल्ट को इनहेंस करने वाला। मतलब टॉपर्स का वही क्वेश्चन टॉपर्स के लिए रहता है, सब बच्चा एवरेज के लिए सारा क्वेश्चन नहीं रहता है एग्जाम में। क्वेश्चन भले ही सबको सेम मिलता है। तो वो जो है बाबू, पहला तो वो बच्चा एवरेज बच्चा छोड़ दो, ठीक है, नॉर्मल पढ़ने वाला एवरेज लेकिन से भी नहीं बनेगा वो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन किसके लिए रहता है, जो टॉपर्स है। तो देखो वहां तुम लोग क्या कर सकते हो, ठीक है, वहां पे क्या कर सकते हो। 3rd लेवल में पहुंच गए, अब खाली मेरे पास कौन क्वेश्चन बच गए, 4 गो क्वेश्चन बच गया है, ठीक है, 4 क्वेश्चन बच गया। अब देखो उसमें तुमको जब नहीं आता है ना, तो वहां पे तुम क्या करोगे, वहां पे तुमको ना आता है ना पूरा का पूरा मैडम बताएगी, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए बाबू तुमको पहले तैयारी करके जाना है, ठीक है। हाँ, जो भी टफ एग्जाम लेना रहता है उसके पहले जो दिन तुम्हारा गैपिंग ज्यादा दे रहा है, समझ लो उसमें टफ कड़ा परीक्षा ले लेगा। कंप्यूटर हाँ। 2 दिन, बस उसी में 2 दिन हाँ, दे रहा 2 दिन दे रहा ना, दिया ना, ले लिया कड़ा ना, परीक्षा था ना, आसान आसान लिया ना परीक्षा शुरू में, अभी दे दिया ना कड़ा। अब फिर मैथ्स आएगा। हाँ, जो भी आएगा जिसमें गैपिंग ज्यादा है समझ लो उसमें कड़ा परीक्षा ले रहा है मास्टर। तुम शेड्यूल देखे ना तो समझ लो कि जहाँ गैपिंग ज्यादा दिख रहा है ना, वहाँ मास्टर तुमको अलर्ट कर रहा है कि तुम पढ़ो, समय तुमको इसलिए दिया जा रहा है कि नहीं भी पढ़ो तो समय जो बच्चा नहीं भी पढ़ा। 3 छुट्टी हाँ। मेरा हिंदी के पहले। हाँ, तो उसको बता रहा है कि 3 छुट्टी काहे हम दे रहे हैं, काहे कि तुमको अलर्ट कर रहा है कि तुम पढ़ो, जो नहीं भी पढ़ा है बच्चा उसके लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो तुमको बाबू क्या करना है एग्जाम टाइम में उतना समय नहीं रहता है कि कोई भी स्कूल का कोई भी टीचर तुमको पूरा फिर से सिलेबस पढ़ाए। जो तुम 4 महीना में पढ़ाए 4 दिन में कैसे हो है ना, 4 दिन में नहीं होगा। तो तुमको क्या करना है, देखो हम यहाँ कितना दे रहे हैं, 1 से 1.5 घंटा। हाँ, इसमें अगर तुम लोग मेहनत करोगे तो सब हो सकता है। तुमको क्या करना है, बीच में 2 दिन छुट्टी मिल रहा है ना, पहले वाला दिन में तुमको पढ़ना ही नहीं जो आने वाला है अपकमिंग में। अभी देखो सैटरडे को छुट्टी है, संडे को छुट्टी है ना, मंडे को एग्जाम में कंप्यूटर का, कंप्यूटर का काम तुम कल करो ही नहीं, समझ में आ रहा है। हाँ, उसके बाद कौन आ रहा है, साइंस एसएसटी तुम लोग का वीक चल रहा है, चाहे उसमें बीच में से तुरंत पूछ देता है कहीं से भी, क्या करना है। अब संडे को तुम क्या करना, पूरा तरीका से सारा सब्जेक्ट छोड़ करके कंप्यूटर पे लगेगा। अब वो पढ़े रहोगे, सुबह में भी रिवाइज किए रहोगे, जाकर के परीक्षा दे लोगे, ठीक है। अब देखो शनिवार का क्या काम है, जो तुम्हारा सबसे वीक सब्जेक्ट है, जो तुमको लग रहा है कि भाई ये जो है ना इसको काटना पड़ेगा आदि से, अभी इसमें दिमाग लगाना है। क्वेश्चन आंसर तुम लोग को याद है, लिखा गया है, एक्सरसाइज का वर्कशीट का सारा क्वेश्चन हमको याद करो। 1 घंटा मान लो रीडिंग डालने में थोड़ा हम भोन है, ठीक है, 1 घंटा में एगो चैप्टर रीडिंग डालते हैं, तुम उठाओ 1 घंटा लगाओ एगो चैप्टर पढ़ने में, ठीक है, एक एक चीज पढ़ो, खाली रीडिंग डालना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तुमको याद है ना भाई, आ रहे हैं ना क्वेश्चन आंसर तुमको याद है ना। तो क्वेश्चन आंसर याद होने का क्या मतलब है, जब क्वेश्चन आंसर हमको याद है तो हम बना देंगे। और जब तुम क्वेश्चन आंसर पहले याद कर लिए हो, जब उसको तुम पढ़ोगे ना तो तुमको पहले तो 60-70% बुक समझ में आ जाएगा, ठीक है। काका बोल रहा है नहीं भी बुझाता रहेगा तो क्वेश्चन दिमाग में घूमेगा और आंसर घूमेगा तो समझ में आ जाएगा। अब वहां तुमको पकड़ना का है बाबू, समझो सबसे पहला गलती कहाँ काटता है मास्टर, स्पेलिंग में नंबर। जहां जहां तुमको लग रहा है ये स्पेलिंग में दिक्कत है, टिक मार दिए, ठीक है। पेंसिल रख लो, 2-3 कलर पेंसिल लिख दिए जो मिट जाए, हल्का सा टिक मार दिए, हल्का सा डॉट भी लिख दिए। चलो अब वो लिखो जो तुमको नहीं बुझा रहा, जैसे कि मान लो कि पढ़ रहे प्लांट के बारे में आ गया डिफोरेस्टेशन, ठीक है, हाँ केमिकल रेन, कुछ भी, जैसे एम्फीबियन, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, केमिकल इफेक्ट, समझ में आ रहा है। बहुत सारा प्रोसेस आ गया, रिसाइकलिंग क्या है, रीयूज क्या है, पोरोशन क्या है, ये सब आ रहा है। मतलब तुम पढ़े हो भैया, सब बताए थे, लेक्चर आप सब दिए थे, एग्जाम में आ गया लेकिन हमको बुझेबे नहीं किया, छोड़ के आ गए। तो क्या करना है, वही तुमको पहले पढ़ना है, उसको पढ़ो, टिक मार के रखो, ज्यादा है तो एगो लिस्ट बना करके रखो, आते के साथ हमको तुम दो कि हाँ लीजिए भैया हम पढ़ लिए थे चैप्टर, इतना नहीं बुझा रहा, आप बता दीजिए। उसको डिफाइन कर देंगे। अगर तुम अपना बात को लिखना जानते हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके तो लिखो, सारा नंबर आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर भी अगर तुम फंस, समझो पूरा नंबर लाने का जुगाड़ रहता है। इतना तक समझ में आए, तुमको हमसे कल पूछो, उसका एग्जाम 6 दिन के बाद है, उसके बाद तुम उसको याद करो, ज्यादा है तो तुम मेरे से लिखवा लो उसको डिफाइन करवा के,
समझ में आया? उसको डिफाइन करवा के लिखवा लो कि हाँ ये भी हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन के अलावा लगता है कि इम्पोर्टेंट है। कभी कभी तो मास्टर बता भी देता है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। क्यों बताता है भाई? वो बुद्धू है, काहे कि उसको पता है कि हम यही ना पूछेंगे एग्जाम में, तो ना इसको पहले बाद में तुम कोई बिलिंग नहीं कर पाओगे ना स्कूल के टीचर पे। वो एक के बार क्लास में बोलेगा कि हाँ भाई देखो ये चैप्टर का जो है ना ये जो पैराग्राफ है इम्पोर्टेंट है, कहे का काम मतलब उससे आप थोड़ी ना बोलेगा कि हम ही पूछेंगे थोड़ा सा। बोलता है ना सर। मैम लोग बोलती है इन्फॉर्म लेटर तो आएगा ही, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन टीचर ये पढ़ाएगा क्वेश्चन ना, तो एक चैप्टर हमेशा खत्म करेगा ना तो होती है। 20 गो पैराग्राफ है, साफ बता देगा ई 4 गो इम्पोर्टेंट है। एक के बार वो बोलेगा, जब पढ़ाता रहता है ना, देखो पढ़ाता रहता है एक के बार बोलेगा, उसका मतलब क्या? अरे बाबू तुम समझो, बुद्धू नहीं बनो, समझो। वो अलर्ट कर रहा है तुमको कि भाई हम यही तरह से पूछबो। समझ में आ रहा है? मैम बता रहे हैं तो समझो, मैम तुमको बोल नहीं रही है कि ये इम्पोर्टेंट हो, तुमको बोल रही है कि यही एग्जाम में आएगा। समझ में? बात को कैच करना सीखो। उसके बाद तुम क्या करो कि सब लिखो, तो हम तुम्हारे पास अवेलेबल है बाबू, अभी तुम सब लिख करके चैट बना करके रखो, ऐसे आते के साथ थमा दो कि हमको ये पढ़ना है। अब वहां पे क्या है बाबू समझो, वहां तुम 2 स्टेट में एगो तो क्वेश्चन आंसर याद कर चुके हो, पहले पढ़ चुके हो, यहाँ तक तुमको तो वीडियो तक अवेलेबल है कुछ का यूट्यूब पे, ठीक है? जाओ वहां देख लो। नहीं समझ में आ रहा है उसको देख लिए, क्वेश्चन आंसर याद तो पहले करना है, खत्म हो गया एक्सरसाइज। हम क्यों ही बोल रहे हैं पढ़ने को? क्योंकि हमको नंबर आगे बढ़ाना है, ठीक है? तुम्हारा गया 60% एवरेज नंबर में, तुम्हारा भी, तो वहाँ क्या करना है? रिजल्ट बढ़ाने तो पहले क्वेश्चन आंसर याद करने से वही रहेगा, उसके आगे बढ़ना है तो तुम पहले पढ़ो, एक चीट बनाओ। हाँ देखो इधर चीट बनाओ। चीट का मतलब एग्जाम ले जाने वाला नहीं, मेरे से पूछने वाला, टॉपिक वाइज सारा लिखो वहां पे, लिस्ट बना करके मेरे से अगले दिन तुम कल पूछो। उसके बाद हम उसको तुमको डिफाइन कर देंगे, कुछ ना कुछ तो दिमाग में रहेगा ना भाई, एग्जाम में आएगा ना। कोई तो दो अगर मान लो कि इस तरीका से तुम करते हो, तुम 20 में से 16 क्वेश्चन बनाए हो, 4 को छोड़ रहे हो, अगर ये चीज प्रोसेस कर लेने से तुमको 2 क्वेश्चन जब ज्यादा बन जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रहा हो? सब बड़े क्वेश्चन बनेगा, इतना लिख लो याद हमसे, ठीक है? अब वहां पे अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो क्या करना है? तिगड़म लगा दो, सीधी सी बात। नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन याद है ना, मैम से पूछो इसका मतलब क्या है, मैम बताइए। नहीं समझ में आ रहा है, और उसके बारे में खुद से ट्रांसलेट करो। नहीं समझ में आया, मैडम उसका नंबर नहीं काटते, एक्स्ट्रा नंबर मिलता है तो बच्चा ट्राई कर रहा है, ठीक है? तुम क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आ रहा, बुझाइए नहीं रहा है कुछ, ठीक है? बीच में तो कुछ नहीं करो, वहां तुमको नंबर मिलेगा 10, 4 नंबर का 2 नंबर मैम जरूर देगा। उसका मैम को तुम क्वेश्चन पूछो कि मैम इसका ट्रांसलेट करके बताइए ना, क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता है, नहीं आ रहा है, ट्रांसलेट कर दिया। अब बाबू समझो, मान लो वहां तुमको लिख दिया डिफाइन द डिफॉरेस्टेशन या एलोबरेट द मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन, लिख दिया। तुमको नहीं पता है कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, तुम रिवीजन किए हो, हम 1 दिन 4 दिन पहले पढ़ाए, तो क्या करना है? हमको याद नहीं है डिफिनेशन, मैम तुमको समझा देगी ना कि हाँ भाई डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों का कटना, लेकिन मैम तुमको आंसर नहीं बताएगी, नहीं ना बताएगी। तो वहां तुमको क्या करना है? तुमको अपना काम करना है। कैसे? तुमको याद है ना भाई पेड़ों का कटना, तुम अपने जितना ट्रांसलेशन पढ़े हो, जितना, कोई जरूरी नहीं, तुम अभी प्रोफेशनल नहीं हो, ठीक है? जितना पढ़े हो ना उसी हिसाब से, अरे गलत सही, प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस में, कुछ में जितना आता है ना वो हिसाब से हम छोड़ेंगे नहीं, हम लिखे करके आएंगे। इतना याद रखना बाबू, उसमें से चना है कि उसमें से तुमको नंबर आना है, नहीं कैसे देगी मैडम नंबर, समझ में आ रहा है? तो 4 में से आराम से तुमको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है? ये है इतना तुम पहले अपना, क्योंकि बाबू तुम इस बार चूक गए ना, तुमको जिस तरीका से हम तुम लोग को समझाते हैं फोकस किया जाता है, उस समय से तो बाबू रिवीजन का टाइम शुरू होता है। पढ़ने का असली समय कब शुरू होता है? एग्जाम खत्म हुआ, 10-15 दिन खेल लिया, उसके बाद लग गए पढ़ाई, ठीक है? तो तुम लोग को इस बार भी एक बार चूका, पिछला बार, पहला बार तो छोड़े दो, जब आए थे तो उस समय तो सब बैंड बजा हुआ था। एक बार पिछला बार चूक गया, इस बार भी चूक गया, क्या कि तुम लोग पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। अभी हाल ही ना क्लास लगा के तुम सबका, सारा बच्चा क्लास लगा, एगो खाली छोड़ करके, बस 5 में से एगो छोड़ करके सबका क्लास लगा, तो वही तुमको समझा रहे। अब रोना नहीं है, ठीक है ना? अभी रोना है ना, रिजल्ट हाथ में आने के बाद रोना है। रोने धोने वाला का कोई जगह नहीं है स्टडी फील्ड में, कोई फील्ड में, ठीक है? रोना धोना का कोई मतलब नहीं बनता है, रोने वाला के पास कोई नहीं जाता है, ठीक है? करना का है, अब तिगड़म लगाना है, दिमाग लगाना है, पढ़ना है, मेहनत करना है, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट उठाना है। समझ में आया? जो हो गया वो उसको नहीं चेंज कर सकते तुम, ठीक है? जो भी तुम टाइम वेस्ट कर दिए, घूम लिए, फिर लिए, शादी में चल गए, ब्याह में चल गए, जितना भी तुम लोग समय वेस्ट कर दिए ना बाबू, वो समय अब नहीं आएगा। अब का है जो तुम्हारे पास है
जो समय अभी है ना, जो आने वाला है, पूरा प्लान सेट करो। जो समय अभी तुम वेस्ट कर दिए, जैसे मान लो कि तुम पूरा समय बर्बाद किए ना हो घूमने में, खेलने में, नानी घर, बिना मतलब के 4 दिन का छुट्टी मिला, काम नहीं है, का है भाई छुट्टी है तो चल नानी के घर है, मौसी के घर है, चाची के घर है, तो का होगा? उस समय तुमको मास्टर छुट्टी काहे ला दे रहा है? अरे पढ़ने के लिए दे रहा है। उस समय तुम चाची या नानी कन भाग रहे हो घूमने के लिए, तो का होगा? वही ना समय जा रहा है। अरे स्कूल जब खुला रहता है तो समय नहीं मिलता है बच्चा को। तुमको मिलता है स्कूल खुला रहना पे 2 घंटा मिलेगा पढ़ने को। संडे आता है ना, हो संडे आता है, फेस्टिवल आता है, क्यों छुट्टी मिलता है? क्योंकि उस टाइम में तुम पढ़ो। जिस टाइम में तुम नानी की यहाँ, चाची की यहाँ और फेस्टिवल में मेला घूम रहे हो ना, उस टाइम में पढ़ने वाला बच्चा 8-8 घंटा घर पे पढ़ रहा है। समझ में आया डुब्बो? क्या कि तुम भी स्कूल में उतने समय दे रहे हो और वो भी बच्चा जो टॉप करेगा वो भी बच्चा स्कूल में उतने समय दे रहा है। समझ में? अब जो भी है बाबू, अब कुछ करना नहीं है, सब कुछ तुम लोग को दिया गया है, सब लिखा हुआ है, कुछ मैम भी दी हुई है, कुछ समझाया गया है, कुछ वीडियो भी है, कुछ समझो बात को है। देखो आराम से पढ़ो, बता दिए। अभी पहले तो हम पढ़ाएंगे जो तुम लोग को पढ़ाना है, ठीक है? अभी बहुत समय है। तुम लोग का बस ये काम है कि कल से रीडिंग डालो, ठीक है? समझना शुरू करो। जहाँ फंस रहे हो तुम हमसे पूछो। समझ में आया? कुछ याद है? जैसे हिंदी में जिस तरीका से पैसे एग्जाम जाता है ना, हर तरीका से उसी पैटर्न वही रहता है। याद करो कि कौन सा, देखो इधर, कौन सा तरह, देखो बाबू कौन सा तरह है लड़का, देखो देखो क्या हुआ, नहीं आ रहा है। बोल रहे हैं कि कौन सा तरह का क्वेश्चन में हम पिछला बार नहीं बना था, कौन सा तरह का क्वेश्चन की वजह से मेरा एग्जाम खराब हुआ था, तो उस सब तरह का क्वेश्चन मेरे से पूछो। तुम लोग तो एग्जाम देने के बाद खाली बोल देते हाँ हो गया, बहुत अच्छा है। अरे बहुत अच्छा का है घंटा, पहले तुम हमको समझाओ ना कि कैसा कैसा क्वेश्चन हम छोड़ के हैं। बच्चा क्या बोलता है हम सब बना के आए, रिजल्ट आता है घंटा, तो नहीं काम का है। पहले तो सच बताओ कि कैसा एग्जाम दिया। अब पहले बाबू हम तब ना देखेंगे कि तुम कैसा कैसा क्वेश्चन को छोड़े। अभी देखो ये बताई कि हम ऐसा ऐसा क्वेश्चन को छोड़े जो हम पढ़े थे लेकिन बीच में से आया, तो उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो तुम लोग सच पहले बताओगे ना, तब हमको बुझाएगा कि उसको सॉल्यूशन कैसे देना है, ठीक है? झूठ नहीं बोलना है, खराब गया खराब बताना है, सही गया सही बताना है, ठीक है? ना हम तुमको मारेंगे, ठीक है, ना मैम तुमको मारेगी। जो रिजल्ट रहेगा वो रिजल्ट रहेगा, ठीक? अब तुम लोग को खाली तैयारी करो, सीधी सी बात। इसीलिए सर भी तुमको समय दिए 2-2 दिन बीच करके, हम भी तुम लोग को समय दिए, ठीक है? हम भी समय दे रहे हैं, सर भी समय दिए। बस इसीलिए दिया जाता है क्योंकि सर का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दिया। क्यों सर तुम लोग को इतना समय दे रहा है? 5-6 को एग्जाम में पूरा महीना क्यों ले रहा है? क्योंकि सर अपना काम कर चुका है भाई। टीचर अपना काम कर दिया ना, मास्टर स्कूल का कर दिया, ठीक है? मम्मी पापा अपना काम कर दिया, हम भी अपना काम कर दिया। अब क्या है, तुम लोग अपना काम से चूक गया 4 महीने में। रियल फैक्ट क्या है? यही बात को दिन तुम लोग को डांटे थे भरपेट। अपना काम से चुका तो अब रोना धोना नहीं है ना, अभी तो रोना ही नहीं है, अभी तो तैयारी करना है भाई, समय है, ठीक है? और रिजल्ट के बादो नहीं रोना है, रोगे तो भरपेट मारेंगे, ठीक है? तो उसके लिए पहले सोच लो कि नहीं, जब रिजल्ट आए तो हमको थोड़ा सा हल्का सा हंसना। समझ में आया? रोने धोने वाला काम नहीं है। अब सीधा से बात, अभी तैयारी में लोगों कल से अभी से निकालो। मैं क्लास बोलते पढ़ाने के लिए, मैथ नहीं बोलता, कुछ और बोले थे, निकालो पढ़ाते हैं।